अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं हम सभी को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये होम टैब है और होम टैब में मौजूद यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ग्रुप देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जान लेते हैं एक एक ऑप्शन को। यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इस सेल के साइज को बढ़ा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अलाइन लेफ्ट। अब अगर आप अलाइन लेफ्ट आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की ओर, यानी कि इस सेल का जो लेफ्ट साइड हिस्सा है वो उसकी ओर अलाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अलाइन राइट तो ये राइट की ओर चला जाएगा। अगर आप इसको करते हैं सेंटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा टॉप अलाइन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ये टॉप की ओर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मिडल अलाइन तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेल के सेंटर में आ गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बॉटम अलाइन तो ये नीचे की ओर, सेल के नीचे की ओर अलाइन हो जाएगा, सेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, कंट्रोल जेड से वापस जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ओरिएंटेशन। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी उसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ से आप एंगल क्लॉकवाइज इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वर्टिकल टेक्स्ट, इसको आप वर्टिकली सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। इसके साइज को मैं और मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। ओके, और बढ़ा लेता हूँ। अगर आपको सेल का साइज बढ़ाना हो तो इस तरीके से यहाँ पे आप बराबर में आके इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको विड्थ को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे उस सेल को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रोटेट टेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और रोटेट टेक्स्ट डाउन, यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को देखेंगे, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट जो हमारा है वो राइट की ओर सेट हो रहा है। ओके, इस तरीके से जहाँ तक आप ले जाना चाहें वो चला जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आप इसको लेफ्ट की ओर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रैप टेक्स्ट। इसका यूज तब किया जाता है जब हमारा टेक्स्ट बहुत लंबा हो, लॉन्ग हो। ओके, और वो दूसरी सेल को ओवरराइड कर रहा हो। सेल मतलब यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया है, ये खाना है, ये खाना है, ये है, ये है, ये हमारे सेल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस सेल के अंदर एक टेक्स्ट लिखा था अब्दुल रऊफ आबिद। अब ये टेक्स्ट लंबा होने के कारण दूसरी सेल को ओवरराइड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर शिफ्ट हो जाए मल्टीपल लाइन में। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल लाइन में उसी सेल के अंदर सेट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको मर्ज एंड सेंटर का। इसी के बराबर में ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मजीद ऑप्शन खुल के आ जाते हैं।
पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मान लीजिए आप मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं, तो जो आपकी मल्टीपल सेल हैं वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक सेल बन चुकी है, मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा तो वो सेंटर में टाइप हो रहा है। कंट्रोल Z से वापस जाते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से आप दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मर्ज अक्रॉस। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए आपको मल्टीपल सेल को एक कॉपी का रूप देना है, जो आप हिंदी की कॉपी देखते हो इस तरीके से उसको बनाना है। मल्टीपल सेल को कॉपी का रूप देना है तो आप उन मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z से वापस जाते हैं। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज सेल। आप मल्टीपल सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा क्लिक करूँगा और मर्ज सेल पर क्लिक करूँगा तो आपकी जो मल्टीपल सेल होंगी वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, वो ये होता है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसमें यहाँ पे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर होगी और मर्ज सेल में जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट में ही रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको अनमर्ज सेल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जिन सेल को मर्ज किया था उनको आप अनमर्ज कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा आपको आइकन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओरिएंटेशन का। आप अपनी मर्जी अनुसार टेक्स्ट का ओरिएंटेशन दे सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको आप जितना चाहे घुमा सकते हैं। ओके, घुमाने के बाद यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, जो मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे। ओके, इसमें एक ऑप्शन है श्रिंक टू फिट। ओके, ये जानना ज़रूरी है। मर्ज सेल भी आपने सीख लिया है यहाँ पे। ओके, श्रिंक टू फिट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है अब्दुल रऊफ आबिद। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है अब्दुल रऊफ आबिद। यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट लंबा होने के कारण दूसरी सेल को ओवरराइट कर रहा है। अगर आपको इसी टेक्स्ट को एक ही सेल में फिट करना है, या तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे या फिर आप अपनी सेल की विड्थ को बढ़ा देंगे इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाए और सेल साइज वही रहे और टेक्स्ट उसी में फिट हो जाए। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद श्रिंक टू फिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया है और उसी सेल के अंदर वो फिट हो गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।